हाय एवरीवन। दोस्तों एक छोटी सी अपडेट है। जो बच्चे सीटीटी एपीआर थे वो भी अभी फॉर्म भरने लगे हैं। 4 दिन का उनको मोहलत मिली, बट ऑप्शन कौन से सिलेक्ट करना उसमें काफ़ी कंफ्यूजन है। स्पेशली जो एनसीटी है या एनटीसी है, तो उसके जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग फॉर्म में कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए उसको लेकर बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको, स्टार्ट में 8 तारीख के दिन मैं एक वीडियो बनाया था और उसमें कहा था कि जो नए बच्चे हैं उन्होंने ऑप्शन में, जो नए बच्चे हैं मतलब जो सीटीईटी एपीआर वाले बच्चे हैं, तो उन्होंने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए उसका मैंने डिटेल वीडियो बना के डाला था एक। ठीक है, तो फिर भी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है और कुछ यूट्यूबर इसके बारे में कुछ अलग अलग राय रख रहे हैं अपनी। तो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता चीज़ें उसमें है क्या। देखो उसमें एक क्लियरली लिखा है वहाँ पे, उसमें मतलब कंफ्यूज होने की कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। मैं स्टार्ट से बताता हूँ आपको कि क्या है। तो जैसे आप खुद को एपीआर बोल रहे हो ना, वहाँ पे क्या आप सीटीटी एपीआर है, फिर वहाँ पे पेपर फर्स्ट की डिटेल आ रही, फिर पेपर सेकंड की डिटेल आ रही। तो पेपर फर्स्ट की और पेपर सेकंड की सेम डिटेल है। तो हम लोग एक का एग्जाम्पल लेंगे, पहले पेपर फर्स्ट का लेंगे। तो पेपर फर्स्ट में आपको क्या करना पड़ रहा है कि पहले आप एलिजिबल है क्या, तो आप हाँ बोल रहे हो, सॉरी एलिजिबल नहीं, आप एपीआर हो क्या, तो आप एपीआर हाँ बोल रहे हैं, वहाँ पे एपीआर है। ठीक है, फिर बाद में पूछ रहा हूँ पेपर फर्स्ट एपीआर है क्या, तो हाँ एपीआर है। उसके बाद में वो पूछ रहा हूँ आपको कि आपका जो पास हुए, मतलब सीटीईटी आप पास हुए वो साल कौन सा है। तो अब तो हम पास नहीं हुए पर हमको साल डालना है उसमें, क्योंकि ये साल आपको इंडिकेट करना है। तो बच्चे वहाँ भी कंफ्यूज हैं। जैसे किसने दिसंबर में दिया तो वो 2022 भी डाल सकते हैं, और किसने जनवरी में दिया तो वो 23 भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने सभी ने अगर 2022 भी डाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वहाँ पे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उसके बाद में आपको सीट नंबर डालना है आपका। सीट नंबर डालने के बाद में आपको पूछ रहा हो आप क्वालिफाइड है क्या, तो आपको नो करना है क्लियरली। वो क्या पूछ रहा है, आप सीटीईटी क्वालिफाइड है क्या, तो आप नो कर रहे हैं यहाँ पर। ध्यान से सुनो इसको, सीटीईटी आप पास नहीं है इसका मतलब आप क्वालिफाइड नहीं है। फिर बाद में पेपर सेकंड का भी सेम वही प्रोसीजर है जो पेपर फर्स्ट की है। फिर उसके बाद में नीचे पूछ रहा है आपको, हैव यू पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब आपका टीईटी। टीईटी अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लेती है वो सीटीईटी हो सकता है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट लेती है हमारी महाराष्ट्र की तो महा टीटी हो सकता है। दोनों में से कोई एक पास है क्या, आप क्लियरली मेंशन कर रहा है। अब किसके हिसाब से, एनसीटी जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है उसके हिसाब से आप पास है क्या वो पूछ रहा है वो। तो यहाँ पर आप जब आपने ऊपर क्लियरली मेंशन किया है कि आप क्वालिफाइड नहीं है, तो अब यहाँ पर आप नीचे यस कैसा कर सकते, सीधा, मतलब इसमें कन्फ्यूजन होने की और दो राय होने की कोई वजह ही नहीं है मेरे हिसाब से। सिंपल राय है कि आप क्वालिफाइड नहीं है, मतलब आप पास नहीं है। आपने एपीआर है, आपने एग्ज़ाम दिया है, आप सीट नंबर डाल रहे हैं, आप साल डाल रहे हैं, ठीक है, और आप खुद को एलिजिबल बताएंगे वहाँ पर तो गलत हो जाएगा। जबकि आप ऊपर आपको क्वालिफाइड नहीं बता रहे और नीचे एलिजिबल बता रहे हैं, मतलब पास बता रहे, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही दोनों बातें। और मैंने काफ़ी लोगों की वीडियो देखा, तो काफ़ी नहीं, कुछ लोग बता रहे कि ऊपर हाँ आप एलिजिबल है क्या तो नहीं डालो, और नीचे जो एनसीटी है तो एनसीटी के नॉर्म्स के हिसाब से आप खुद को यस बता रहे हैं, क्वालिफाइड बता रहे हैं, तो हम अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ऊपर हम डिसक्वालीफाइड बता रहे हैं और यहाँ क्वालिफाइड बताएंगे तो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए आपको यहाँ भी नो करना है, आपको यहाँ भी नहीं करना है, आप पास नहीं है करना है। आप ये बात में ध्यान रखो और ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है, नॉर्मल चीज़ है। और इससे रिलेटेड कुछ आपको और प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइए, मैं आपको ऑथेंटिक डिटेल बताने की कोशिश करूँगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसको शेयर कीजिए यहाँ से, जो नए बच्चे को पता चलना चाहिए। मैंने एक चीज़ बहुत ऑब्जर्व की है, बच्चे बहुत परेशान है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। तो देखो फॉर्म भरने में कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं, जो आपकी गलत नहीं आनी चाहिए, वो तो मैं मानता हूँ गलत नहीं आनी चाहिए, बस कुछ नॉर्मल चीज़ें भी अपन गलती कर देते हैं ना, तो बच्चे डर जाते हैं, अरे मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो प्रॉब्लम हो जाती है उनको। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी ने नाम में अपना सरनेम, अगर किसी का वो वहाँ पे पहले अपना फर्स्ट नेम पूछ रहा है और लास्ट में सरनेम पूछ रहा है, तो बहुत बच्चे ये भी इससे भी डर जाते हैं कि हमारे शीट पे तो सरनेम पहले है, तो छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत डर जाते हैं। तो डरने जैसी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, फंडामेंटल गलतियाँ मत कीजिए, जैसे आपकी एलिजिबिलिटी है ना, आपके सर्टिफिकेट्स, आपका जो क्वालिफिकेशन है प्रोफेशनल, वो आप पास हुए नहीं हुए, ये सब बातें, तो इनमें गलतियाँ मत कीजिए। बाकी कुछ इतना डरिए मत हर बात के लिए।
ठीक है, मैं और कुछ चीज़ों को लेकर क्लियरिफिकेशन दूंगा ताकि बच्चे डबल डबल फॉर्म भरने से बच जाएंगे। मैं थोड़े थोड़े डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो निकाल के आज ही रात में सारा एक फिर से फॉर्मेट बना के डालूंगा। आपको क्लास से रिलेटेड कुछ चाहिए, जैसे कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए या फिर नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी डिटेल है, आप कॉल कर सकते हैं। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे क्लासेस के, और साथ साथ जो एनालिसिस किए गए नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, तो कॉल कीजिए अगर आपको ज़रूरत है तो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।